हेलो एवरीवन बच्चों। तो हम अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन हमारा 0.454545 डॉट 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 इक्वल्स टू 0.45 पर बार। एक की बात होती है ये, इसको हमें P/Q के रूप में लिखना है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, हम इसको मानेंगे, माना x इक्वल्स टू 0.45 पर बार और इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 1। फिर हमने क्या किया, जब हमने बताया है कि अगर 2 डिजिट पर बार लगा हो, अगर 2 डिजिट पर बार लगा हो तो हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं इस समीकरण में दोनों तरफ। तो हम दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 100x इक्वल्स टू, जब यहां 100 का मल्टीप्लाई होगा 100 इंटू 0.45 पर बार। बच्चों 45454545 रिपीट हो रहा है, लगातार चलते चला जा रहा है। मैंने आपको बताया था अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट राइट साइड में 2 डिजिट खिसक जाता है। तो यहां पर पॉइंट जब ये खिसक जाएगा तो 45 हो जाएगा पॉइंट, इस तरह से 2 डिजिट खिसक गया। अब जो इधर 454545 कंटिन्यू आ रहा है तो हम यहां लिख देंगे 45 पर बार। ये हुआ 100x, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों हमें यहां दिखाई दे रहा है कि कौन सी इक्वेशन बड़ी है और कौन सी इक्वेशन छोटी है। यहां देखें 100x और ये देखें x, तो हम इक्वेशन 2 में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। समीकरण 2 माइनस समीकरण फर्स्ट। समीकरण 2 है 100x इक्वल्स टू 45.45 पर बार और फर्स्ट इक्वेशन है x इक्वल्स टू 0.45 पर बार। अब 100x में से x गया तो यहां बच जाएगा 99x इक्वल्स टू 45 में से तो कुछ गया नहीं तो ये 45 आ गया पॉइंट, और 45 बार में से 45 बार गया तो कितना आ गया 0। तो यहां पर आ गया हमारे सामने 99x इक्वल्स टू 45। हम कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू 45/99। कोई भी बच्चों रेशनल नंबर होता है, उसकी जो एक्चुअल फॉर्म होती है, जो उसकी रियल रूप होता है, तो वो कैसे आता है, जब हम इसको सिंपल कर देते हैं तब। इसका मतलब जब हम इसको सरल कर देते हैं, सरलीकरण कर देंगे तब, सिंप्लीफिकेशन कर देंगे तब, सरलीकरण कर देंगे तब। तो फिर यहां पर हम क्या करेंगे बच्चों, एक समान संख्या से ऊपर और नीचे दोनों में भाग करेंगे बच्चों। तो जब हम यहां पर 3 से भाग करें तो कितना आ जाएगा 15 और नीचे आ जाएगा 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। अब हम ऊपर और नीचे दोनों में दोबारा से 3 से भाग कर सकते हैं। 3 पंजे 15 और यहां हो जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3। कहने का मतलब यह है कि हमारे पास x बराबर आ चुका है 5/11 और x बराबर ही बच्चों था हमारे पास 0.45 पर बार। x इक्वल्स टू ही था 0.45 पर बार और x इक्वल्स टू ही आ चुका है 5/11। इसका मतलब हमने अशांत आवर्ती दशमलव जो था 0.45, कैसा दशमलव प्रसार है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है।
इसको हमने P/Q के रूप में लिख दिया, क्योंकि शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती, क्योंकि शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार दोनों को ही हम इस रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने 0.4676767 इक्वल्स टू 0.467 पर बार, क्योंकि 676767 खुद को रिपीट कर रहा था तो हमने 67 पर ही बार लगाया। ठीक है बच्चों, करने का तरीका वही है। हम इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, पॉइंट के बाद डायरेक्ट रिपीटेशन शुरू नहीं हुआ है, बल्कि 4 पहले आ गया है, एक अंक एक डिजिट पहले आ गई है 4, उसके बाद रिपीटेशन शुरू हुआ। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, पॉइंट के बाद रिपीटेशन शुरू हो गया था। तो हम ऐसा करेंगे कि पॉइंट के बाद रिपीटेशन शुरू हो जाए तो ये पुराने वाले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा। अगर पॉइंट के बाद ही आवर्ती या खुद को दोहराना शुरू हो जाए तो ये पुराने वाले क्वेश्चन की तरह ही हो जाएगा। तो बच्चों, इसको पुराने वाले क्वेश्चन की तरह बनाने के लिए सबसे पहला काम हमारा है x इक्वल्स टू 0.467 पर बार। सबसे पहला काम तो हमारा बच्चों ये हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसमें पुराने वाले क्वेश्चन की तरह लाने के लिए हम 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से, देखिएगा 10 से दोनों ओर गुणा। जब 10 से दोनों ओर गुणा करेंगे तो इधर होगा 10x, और जब मैंने बताया था कि 10 का गुणा करोगे तो फिर दशमलव किधर चला जाएगा, एक अंक हमारा चला जाएगा सीधे हाथ की तरफ, एक अंक राइट साइड में, तो ये हो जाएगा 4.67 पर बार। ठीक है बच्चों, इस बार हम क्या करेंगे, जब 4.67 पर बार आ जाएगा हम इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करें, क्योंकि 2 डिजिट पर बार है, मतलब ये जो हमने 4.67 पर बार आया ये पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया कि पॉइंट के बाद रिपीटेशन चालू। ठीक है ना, पॉइंट के बाद रिपीटेशन चालू। तो ये जो अभी तक हमने 10 का जो गुणा किया है वो इसलिए किया, 10 का भी कर सकते थे, 100 का भी कर सकते थे। अगर 2 अंक बाद रिपीटेशन चालू होता तो फिर हम किसका कर सकते थे, 100 का गुणा कर सकते थे, क्योंकि हमें चाहिए पॉइंट के बाद दोहराना शुरू करना है। ऐसा हमें करना, क्वेश्चन में ऐसा कराना है कि पॉइंट के बाद वो खुद को दोहराना चालू कर दे। तो यहां पर पॉइंट के बाद तुरंत दोहराना चालू नहीं किया, लेकिन यहां देखें अब जब हमने 10 का गुणा कर दिया तो पॉइंट के बाद तुरंत इसने दोहराना खुद को चालू कर दिया, रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों इसमें, अब क्योंकि ये पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया और हमें दिख रहा है यहां पर कि 2 अंक पर बार है, 2 अंक पर बार होता है तो बच्चों हम क्या करते हैं, तो हम करते हैं 100 से दोनों ओर गुणा। सौ से दोनों ओर गुणा करते हैं बच्चों। जब बच्चों 100 से दोनों ओर मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो बच्चों इधर हो जाएगा हमारे पास 1 0 ये और 100 वाले 2 0, तो इधर हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 और x, इधर हो जाएगा 1000x और इधर हो जाएगा बच्चों कितना, अब ये 2 डिजिट ये अंक किधर जाएगा, जब हम 100 से गुणा करेंगे तो ये पॉइंट जो है वो 2 अंक इधर चला जाएगा। जब हम 100 से गुणा करेंगे तो पॉइंट 2 अंक इधर चला जाएगा। अभी क्या हुआ था बच्चों, जब हमने 10 से गुणा किया था तो पॉइंट 1 अंक इधर गया था। जब हमने यहां 10 से गुणा किया था तो ये जो पॉइंट था वो 1 अंक इधर गया था, तो यहां आ गया था। अब इस बार हम इस इक्वेशन में 100 से गुणा करेंगे तो ये जो पॉइंट है वो 2 अंक इधर जाएगा, 2 अंक सीधे हाथ की तरफ जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 4 और 6 7। अब इस
ये 2 अंक, तो यहां पॉइंट अब पहुंच जाएगा। और 6 7 6 7 6 7 तो बार बार आ रहा होगा ना, 6 7 6 7 6 7 तो बार बार आ रहा होगा, तो यहां पर हम लगा देंगे इस पर बार, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बच्चों हमें क्या करना है कि दूसरी वाली इक्वेशन में से फर्स्ट वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। दूसरी वाली इक्वेशन में से फर्स्ट वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। तो फिर क्या आएगा, जब हम 1000x में से 10x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना बच्चों, जब हम 1000x में से 10x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 990x बच्चों, बराबर। अब हमें इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो जब हम इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा बच्चों 463। तो कितना आएगा बच्चों, तो आएगा 463। तो बच्चों इक्वेशन सेकंड में से जब हमने इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया तो इधर जब हम 1000 में से 10x घटाया तो यहां पर बचा 990x, और इधर जब हमने 467.67 में से 4.67 बार को घटाया तो बचा 463। ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से कुछ, ये देखेंगे 467.67 पे बार, पॉइंट के नीचे पॉइंट उतारो। अब ये ले लो इक्वेशन फर्स्ट की राइट हैंड साइड, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, और इधर है 67 पर बार, और इधर है पॉइंट के, इधर है आपके सामने 4। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 67 पर बार में से 67 पर बार को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो इधर तो बच्चों 0 आ गया, और ये आ जाएगा बच्चों पॉइंट। अब 7 में से 4 गए तो बचे हमारे 3, ये 6 और ये 4, तो बच्चों ये बचा ना हमारे सामने 463, और मैंने यहां पे लिख दिया इस तरह से ये 463। अब हम बच्चों क्या करेंगे, इसको यहां पर हमें x की वैल्यू पता करनी है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इक्वल्स टू 463, ठीक है ना। ये 990x के साथ गुणा कर रहा है, x को अकेला करना है, x की वैल्यू निकालनी है तो x को अकेला करना है। तो 990 को हम बराबर के सीधे हाथ की तरफ लाएंगे तो ये बटे में जाएगा अपॉन में, क्योंकि इधर गुणा कर रहा है तो इधर बटे में आएगा, इधर गुणा कर रहा है तो इधर भाग करेगा, तो इधर हो जाएगा 990 बच्चों। ये आ गया बच्चों। अब हम इसको देखेंगे कि क्या ये कैंसिल हो रहा है किसी नंबर से। अगर हो रहा है तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, सिंपल कर देंगे, इसको सरल कर देंगे, छोटा कर देंगे, ठीक है ना बच्चों। तो यहां बच्चों किसी भी सेम संख्या से ऊपर और नीचे अंश में और हर में डिवाइड नहीं जा रहा है, भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये और सरल नहीं हो सकता है, सिंप्लीफिकेशन इसका नहीं हो सकता है। अब हम ये कहें कि x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू तो थी 0.467, तो मैं इस x की जगह लिख सकता हूं 0.467 पर बार। अरे x की वैल्यू ये है, x बराबर ये माना था, तो x बराबर जो है वो मैंने यहां पर रख दिया इस वाले x की जगह, तो फिर ये बराबर में आ गया 463 डिवाइडेड बाय 990, ठीक है ना बच्चों। तो मैंने इस रूप को, ठीक है ना, इस दशमलव प्रसार को, जो कि कौन सा दशमलव प्रसार है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को भिन्न के रूप में p बट्टे q के रूप में आपको बदल के दिखाया, और मैंने इस तरह के कई क्वेश्चन आपको कराए हैं। बाकी क्वेश्चन आप अपनी बुक से आप करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये। अब क्वेश्चन है बच्चों हमारे सामने 0.999999999999 को हमें p बटे q के रूप में बदलना है। इसका मतलब ये हुआ कि 0.9 पर बार, इसी को हमें किसके रूप में बदलना है, p बटे q के रूप में बदलना है, हमें दशमलव के रूप में इसको वो भिन्न के रूप में इसको हमें लेकर आना है, कन्वर्ट करके लाना है। अब बच्चों हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो वही है हमारा कि हम इसको लिखेंगे x बराबर 0.9 पर बार बच्चों। अब बात ये आती है कि इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात ये आती है कि बच्चों आप बताएं कि कितने डिजिट के ऊपर बार लगाए, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर एक डिजिट के ऊपर बार लगाए, एक डिजिट के ऊपर बार लगा है, तो फिर यहां पर हम दोनों तरफ इक्वेशन के, इस इक्वेशन में राइट में और लेफ्ट में दोनों तरफ, इसका मतलब क्योंकि एक ही अंक के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब हुआ कि हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब 10 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे सामने 10x, ये हो जाएगा बच्चों हमारे सामने जो सेकंड इक्वेशन है, ये हो जाएगी हमारे सामने 10x इक्वल्स टू, यहां पर भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 गुणा 0.9 पर बार।
अब बच्चों आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है, कंटिन्यू एक की बात बता रहा हूं कि जब तुम 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये सीधे हाथ पर राइट में एक डिजिट खिसक जाएगा। तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा, 10x बराबर, यहां क्या हो जाएगा, एक डिजिट खिसक जाएगा और यहाँ 9 कई सारे 9 है। तो फिर यहां हो जाएगा, जब यहां पर इस तरह आप समझ सकते हैं कि 9 यहां पर लिखा हुआ है 0.99999, इस तरह ये लिखा हुआ है। अब जब तुम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट आ जाएगा राइट साइड में, एक अंक यहां पर इस जगह, तो ये हो जाएगा 9.999999 इस तरह से। तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह 9.9 पर बार। बच्चों इसको कह देंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करेंगे बच्चों कि इक्वेशन नंबर सेकंड से, क्योंकि सेकंड में 10x है और इसमें सिर्फ 1x है, 10 में से 1 घटा लोगे, 10x में से 1x घटा लोगे, तो मैं इक्वेशन नंबर सेकंड से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करूंगा बच्चों। ठीक है, तो यहां पर क्या किया जाएगा, समीकरण नंबर 2 माइनस समीकरण 1। तो फिर देखो बच्चों यहां 10x में से ये घटाओ, 10x में से 1x घटा दिया तो आपके सामने 9x बचा ना बच्चों। ठीक है, अब ये घटाओ, ठीक है ना। देखो मैं इधर बताता हूं, 9.9 बार में से 0.9 पर बार, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब 9.9 पर बार इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 0.9 पर बार, ये करना है, हमें ये करना है। तो 9 बार में से 9 बार गया तो कितना बचा, ठीक है, तो इधर बचा 0, और फिर यहां पे 9 में से कुछ गया ही नहीं तो यहां बचा 9, तो 9 आ गया, ये 9.0 का मतलब आ गया 9, हमारे पास क्या आ गया बच्चों 9, तो हम यहां पे लिख देंगे 9। तो बच्चों ये आ गया हमारे सामने x इक्वल्स टू 9/9, 9 एकम 9 होता है बच्चों, तो x बराबर आ गया 1। और बच्चों हमने यहां पर एक मैजिक भी देखा, समझा कि यहां पर 0.99999999999 कितना करीब होता है एक के बहुत ज्यादा करीब होता है। और जब हम इसको p/q के रूप में लेकर आते हैं तो फिर हमें ये एग्जैक्ट 1 ही बना के देता है। तो हमारा आ गया ये 1, ये p/q रूप ही है। आप सोचें ये ऐसा नहीं है ये तो 1 आ गया, क्योंकि मैंने आपको बताया हर संख्या के नीचे, हर अंक के नीचे या संख्या के नीचे 1 तो होता ही है, हम लगा सकते हैं, क्योंकि 1 का डिवाइड, 1 का भाग किसी भी संख्या में देने से उस संख्या में तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं ना, आएगा तो वही। जैसे अगर आप 2 में 1 से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 2 में 1 से भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा, 1 दूनी 2, तो देख लो आप भागफल कितना आ गया 2। तो इसी तरह 1 का भाग आप किसी भी संख्या में दोगे तो वही संख्या आ जाएगी जिस संख्या में भाग दोगे, इसलिए हर संख्या के अपॉन में हम 1 लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसी टाइप का 1-2 और क्वेश्चन देखेंगे, फिर इसकी एक शॉर्ट ट्रिक टाइप की कुछ बताऊंगा। हाँ तो बच्चों देखिए, जैसे कि यहां पर मैं आपके सामने लिख दूं 0.3333 ... इसको आप कैसे लिख सकते हैं, अगर इस पर हम बार लगा के लिखें तो इसी को जो डिजिट लगातार खुद को रिपीट करती है हम उस पर लगा देते हैं बार, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.3 पर बार। एक बात हो गई बच्चों की, एक बात हुई बच्चों ये। अब मैं क्या कह रहा हूं कि हमें इसको कह दो या इसको कह दो, क्योंकि है तो दोनों बराबर, ठीक है ना। हमें इसको बदलना है, कन्वर्ट करना है p/q के रूप में, ठीक है ना। हाँ हमें इसको भिन्न के रूप में लेकर आना है, ठीक है, हमें इसको p/q के रूप में लेकर आना है। तो अभी तक मैंने ये तरीका बताया, अब मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूं कि आप ये देखें 0.3 पर बार, ठीक है ना बच्चों। पॉइंट नॉर्मल हम क्या करते हैं कि पॉइंट हटाते हैं और नीचे लगाते हैं 0। इस बार हम बार वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि पॉइंट हटाएंगे बच्चों, हम क्या करेंगे कि पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे और हम देखेंगे कि बार कितने अंक पर लगाए। तो यहां पर बार लगाए सिर्फ 1 अंक पर, बार 2 अंक पर नहीं लगा, ठीक है। अगर ऐसे लिखा हो 0.23 पर बार तो इसका मतलब हुआ कि बार 2 अंक पर लगाए, यहां पर सिर्फ बार 1 अंक पर लगाए। जब बार 1 ही अंक पर लगा होगा तो पॉइंट हटा के हम यहां पर क्या कर देंगे, अपॉन में लिख देंगे 1/9, अपॉन में लिख देंगे बच्चों 1/9। अगर मैं इस प्रकार से लूं एक क्वेश्चन को 0.121212 ... इसको हम लिख सकते हैं 0.12 पर बार बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 0.12 पर बार। अब बच्चों
यहां पर फिर वही बात आ गई कि इसको भी हमें कन्वर्ट करना है या इसको कन्वर्ट करना है, ये दोनों हैं ही एक ही चीज। तो हम क्या करेंगे 0.12 और यहां लगा हुआ है बार, ठीक है। बस हमें करना कुछ नहीं है, एक लंबी सी लाइन कर देनी है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, फिर कुछ रहता ही नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर ये पॉइंट हटाएंगे, ये हम पॉइंट हटाएंगे और फिर देखेंगे कि बार जो लगा हुआ है वो कितनी डिजिट के ऊपर लगा हुआ है। यहां बच्चों बार ना 2 डिजिट के ऊपर लगा हुआ है, सिंपल सी बात है बिल्कुल। तो 2 डिजिट के ऊपर लगा हुआ है तो हम यहां पर 2 9 लिख देंगे, 9 लिख दिया हमने, 12/99। अगर ये किसी भी संख्या से कैंसिल हो रहा है, कट रहा है, तो हम उसको काट देंगे। जैसे यहां पर भी, यहां कौन बचा था, यहां बचा था कितना, यहां जो हमारा आया था वो आया था 3/9 और ये भी कट रहा था बच्चों, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, तो ये आ गया 1/3, ये आया 1/3। इसी प्रकार बच्चों ये आया हमारे पास 12/99, 12/99। अब ये बच्चों 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है का मतलब ये है कि 3 का भाग अंश में भी जा रहा है और हर में भी जा रहा है। एक संख्या चूज करते हैं जिसका भाग ऊपर भी देते हैं और उसी का भाग नीचे भी देते हैं, इसी को हम कहते हैं किसी भी भिन्न का सरलतम रूप, ठीक है ना। उसको सिंप्लीफाई कर दिया, और तो हम यहां पर करेंगे 3 चौक 12 और ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। तो बच्चों हमारे सामने आ गया 4/33, 4/33। जब हमने 0.12 पर बार को P/Q के रूप में लिखा तो हमारे सामने आया 4/33 बच्चों। यहां तक बच्चों आपकी बात समझ में आ रही होगी। इसी तरह के और एग्जांपल और डिफरेंट टाइप में आपको दिखाता हूं बच्चों। तो आइए प्यारे बच्चों देखते हैं हम लोग 0.123 पर बार। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहां से पॉइंट हटाया हमने, पॉइंट हटा दिया हमने, 123 डिवाइडेड बाई पॉइंट हटाया और नीचे नीचे हमने लिखा कि हमने देखा कि जो बार है वो कितनी डिजिट पर लगा हुआ है, कितने अंकों पर बार लगा हुआ है। हमने देखा कि बार लगा है 3 अंक पर, तो हम यहां पर 9 9 9 3 बार लिख देंगे। जितने पर बार उतनी बार हमें 9 लिख देना होगा डिवाइड में, अपॉन में, ठीक है ना बच्चों। तो समझ आ रही है ये बात। और लेते हैं एग्जांपल। तो बच्चों देखते हैं, हमने लिया 0.66666, ये इसी प्रकार अनंत तक चला जाता है, अनंत तक चला जाता है। तो हम इसको कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। इसको हम क्या कहते हैं, मैंने बताया है आपको कि इसको हम कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार बच्चों। और बच्चों इसको हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, इसको बच्चों हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, बराबर हम देखते हैं कि जो अंक बार बार खुद को दोहरा रहा है हम उस पर बार लगाकर उसे रोक के लिख देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.6 पर बार बच्चों। इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया बच्चों। अब जो एक ही पैटर्न को रिपीट कर रहा होता है तब हम ऐसा लिखते हैं कि 0.6 पर बार, 0.6 पर बार बोल दो या 0.6 पर बार बोल दो। बार का मतलब यह है कि 6 जो है ना वो बार बार आ रहा है। बार का मतलब यह है कि जो 6 है ना वो बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है। अब हम इसको फिर से वही बात बता रहे हैं कि हम इसको बार वाले क्वेश्चन को हम ना P/Q के रूप में बदलने जा रहे हैं। तो अभी तक मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब हम यहां पर हम क्या करेंगे कि यहां पर दशमलव हटाएं और इसके ऊपर पूरे तौर पर बार हटा दें। तो हम लिख देंगे यहां पर 6। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि बार कितने डिजिट के ऊपर है। हमने बार हटा दिया और दशमलव हटा दिया। अब हम ये देखेंगे कि बार कितने डिजिट के ऊपर है। तो बार 1 की डिजिट के ऊपर था तो हम 1 9 यहां पर लिख देंगे। अब हम इसको सिंपल कर लें, इसको सरलतम रूप में ले आएं और छोटा लेकर आ जाएं। एक संख्या ऐसी ढूंढें जिसका भाग 6 में भी चला जाए और 9 में भी चला जाए। तो संख्या है 3, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। तो आ गया हमारे पास 2/3, मतलब 0.6666666 या कहें 0.6 पर बार को हमने भिन्न के रूप में P/Q के रूप में लिख दिया 2/3। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि अगर हम 2 में 3 से भाग दें, अगर हम 2 में 3 से भाग दें तो 0.66666666 आता चला जाएगा। और मैंने प्रीवियस वीडियो में 2 में 3 से भाग करके भी दिखाया था तो 0.66666666 आया था बच्चों, ठीक है ना बच्चों। तो ये हमने P/Q के रूप में लिख दिया इसको। एक और दशमलव प्रसार लेते हैं बच्चों। कौन सा दशमलव प्रसार ले रहे हैं हम ले रहे हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। हम ले रहे हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार और हमने लिया इस बार 0.51515151। ये इस प्रकार 51515151 रिपीट होता चला जा रहा है और ये अनंत तक जा रहा है, ठीक है। ये रुक ही नहीं रहा, ये जो 5151 है ये रुक ही नहीं रहा। और एक बात और बच्चों, हम दशमलव के बाद जो पढ़ने का तरीका है, कभी भी हम दशमलव के बाद ऐसे नहीं पढ़ेंगे। अगर कहीं लिखा हुआ है
1 2 3। तो अगर आपने इसको पढ़ दिया 0.123 तो ये गलत होता है। पढ़ने का, इसको दशमलव के बाद पढ़ने का तरीका ये नहीं होता, हमें सिंगल सिंगल डिजिट बोलकर बतानी होती है, पढ़कर बतानी होती है। जैसे हम बोलेंगे यहां पर 0.123 या 0.123, ठीक है ना। अगर लिखा हुआ है 52.72 तो हम यहां पर क्या बोलेंगे 52.72। हम ये नहीं बोलेंगे कि 52.72, ये गलत होता है बच्चों। ये इसके पढ़ने का तरीका था, किसी को हो सकता है बच्चे को ना पता हो, इसलिए मैंने इसको भी बताया बच्चों आप लोगों को। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, 515151 रिपीट हो रहा है तो मैं यहां पर लिखूंगा 0 पॉइंट, जो रिपीट हो रहा है 515151 रिपीट हो रहा है और वो बार बार आ रहा है तो मैंने उसके ऊपर लगा दिया बार। ये शॉर्ट लिखने का तरीका होता है। अब यहां पर हम इसको किस तरह सॉल्व करें, हम यहां पर देखेंगे कि इस बार जो है बार हमें हटा देना है, बार हटा देना है, पॉइंट हटा देना है तो बचेगा 51। बार हटा देना है, पॉइंट हटा देना है तो बचेगा 51। जब मैं बार हटाऊंगा, पॉइंट सहित जब मैं बार हटा दूंगा तो बच्चों मैं देखूंगा कि जो बार लगा था वो कितनी डिजिट के ऊपर लगा था। और बच्चों बार यहां पर लगा हुआ है 2 डिजिट के ऊपर, तो हम यहां पर 99 2 9 लिख देंगे। 2 पर बार लगा था तो 2 9 हमने लिख दिए, 51/99 आ गया बच्चों। अगर ये किसी संख्या से विभाजित हो रहा है, अगर 51 और 99, ठीक है ना, 51 और 99 में अगर किसी संख्या से भाग जा रहा है तो फिर हम इसको काट कर भाग कर सिंपल करके लिख देंगे। तो यहां पर अगर मैं देखूं 3 का भाग ऊपर 51 में भी जा रहा है और 3 का भाग नीचे 99 में भी जा रहा है। तो 3 का भाग जब तुम यहां पर दोगे तो 3 एकम 3, लेकिन थे ये 5, इसमें से जो 2 बचा वो इस 1 के आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा 21। फिर यहां पर 21 में हम भाग दे देंगे किसका, 3 का, तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा बच्चों। और 3 का भाग नीचे देंगे तो 3 त्रिकानों, तो बच्चों हमारे सामने आया 17/33। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर हम 17 में 33 से भाग लगाएं तो 0.515151 चलता चला जाएगा। हम ये चीज कैलकुलेटर में अपने मोबाइल पर या जो भी हमारे पास डिवाइस हो उसमें हम ये डिवाइड कर देख सकते हैं। 17 में 33 से भाग करेंगे तो फिर कितना आएगा, तो फिर आएगा 0.515151, ठीक है ना, 0.515151 या 0.5151, बात एक ही होती है बच्चों, ठीक है ना। जब हम 17 में 33 से भाग करेंगे बच्चों तो आएगा 0.515151, ठीक है बच्चों, ये समझ आया। नेक्स्ट देखते हैं इसी तरह के और। तो बच्चों एक क्वेश्चन आपके सामने आया कि 0.0.723 इसको P बटे Q के रूप में लिखो, या मैं कहूं कि भिन्न के रूप में लिखो, फ्रैक्शन में लिख दो इसको। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम यहां पर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लें। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है, ये हो जाएगा हमारा 0.723। हम देखेंगे कि कौन सा अपने आप को दोहराना शुरू कर दिया है। तो 723 खुद को दोहरा रहा है तो हमने लिख दिया 723। तो हम लगा देंगे 723 पर बार, ठीक है ना। जो बार बार आ रहा था, जो पैटर्न बार बार आ रहा था हमने उस पर लगा दिया बार बच्चों, ठीक है ना, ठीक है ना बच्चों। अब हमारा काम शुरू होगा, शुरू बच्चों। हमें क्या करना है, हमें करना है इसको P बट्टे Q के रूप में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि ये है हमारे सामने लिखा हुआ है 0.723 और इस पर बार। मैंने बताया बच्चों कि बार हटाएं पॉइंट हटाएं, तो लिखेंगे 723 बटे में हम यहां पर बच्चों लिखेंगे 999, क्योंकि हम देखेंगे कि जो बार लगा हुआ है बच्चों, जो बार लगा हुआ है ना वो कितनी डिजिट पर लगा हुआ है। बार लगा हुआ है बच्चों 3 डिजिट पर, ठीक है, 3 डिजिट पर, 3 अंकों पर बार लगा हुआ है। तो हमने क्या किया, 3 9 डिवाइड में या अपॉन में हमने लिख दिए, तो ये आ गया बच्चों। अगर यहां पर ये दोबारा से वही बात कि अगर किसी सेम संख्या से ऊपर और नीचे भाग जाए तो आप इसको भाग कर दो, कैंसिल कर दो, इसको रिड्यूस कर दो, ठीक है ना, इसको हम लोएस्ट फॉर्म में ले आए, ठीक है, सरलतम रूप में, निम्नतम रूप में इसको ले आए और हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर भाग नहीं जा रहा है तो फिर यही हमारा आंसर है और इसमें भाग जा नहीं रहा और यही हो गया हमारा आंसर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करके देखते हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस को। तो बच्चों क्वेश्चन इस बार है हमारे सामने 0.433333 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब क्या है, 0.4 तो रिपीट नहीं हो रहा बार बार, 3 खुद को बार बार रिपीट कर रहा है और फिर चलता चला जा रहा है कहां तक, अनंत तक, ठीक है ना। तो बच्चों अब हमें इसको करना है P बट्टे Q के रूप में। सबसे पहला काम तो हम ये करें कि इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख के देखें कि ये शॉर्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा बच्चों। तो ये बच्चों शॉर्ट फॉर्म में हुआ हमारे सामने
कितना बराबर लिखकर 0.4 और जो बार बार खुद को दोहरा रहा है उस पर लगा दो बार। बार बार भाग रहे थे बच्चे, तुम बार बार भाग रहे हो तो हमने तुम पर लगा दिया बार। रुक जाओ, ठहर जाओ, ठीक है ना। ओके, देखते हैं बच्चों आगे। तो बच्चों यहां पर क्या होगा, लिखते हैं हम इसको, पॉइंट हटा दें और बार हटा दें, तो ये हो जाएगा हमारे सामने 43, ये हो जाएगा हमारे सामने 43, ठीक है ना बच्चों। ठीक है, अपॉन में हम देखें बार कितने पर लगा हुआ है, बार लगा एक ही अंक पर, बार लगा एक ही अंक पर, तो 1 9 लगा देंगे बच्चों यहां पर। अब हम ये देखें कि बच्चों बार लगा कहां नहीं है, तो बार यहां एक अंक पर बार नहीं लगा है, एक अंक पर बार नहीं लगा है, तो हम यहां पर एक 0 लगा देंगे। जिस अंक पर बार नहीं लगा हुआ है उसके लिए हम एक 0 लगा देंगे। अब क्योंकि जिस पर बार नहीं लगा था हम उसी अंक को इसमें से घटा देंगे। 4 पर बार नहीं लगा था तो हम 4 को इसी 43 जो हमारा सामने ये लिखा है, इस 43 को जो 4 पर बार नहीं लगा उस 4 को हम इस 43 में से घटा देंगे। तो बच्चों जब हम इसको घटा देंगे 43 में से 4 को, तो हमारे सामने आएगा 39 डिवाइडेड बाई बच्चों है हमारे सामने 90। अब बच्चों हम इसको निम्नतम रूप में लिखेंगे, ठीक है ना बच्चों, इसको सरल करेंगे। ठीक है, तो सरल करते हैं। तरीका क्या है, तरीका है कि एक संख्या ऐसी लो, ठीक है ना, जिसके पहाड़े में 39 भी आ जाए और जिसके पहाड़े में 90 भी आ जाए। एक संख्या ऐसी लो जिसका भाग 39 में भी चला जाए और जिसका भाग बच्चों 90 में भी चला जाए, ठीक है ना बच्चों। तो हमने पकड़ लिया, यहां पर हमने ले लिया 3 का भाग। देखो आप, साफ साफ ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, तो 3 का भाग बच्चों हम लोगों को दिखाई दे रहा है। 3 एकम 3, 3 तिरका 9 और 3 तिरका 9 और ये आया 0, तो 13/30 आ गई बच्चों। ये हमारी फ्रैक्शन, ये हमारी भिन्न आ गई। तो हमने 0.433333333 को हमने लिख दिया है 13/30, मतलब भिन्न के रूप में बच्चों, ठीक है। ओके, अगर बच्चों हम यहां पर 30 का भाग 13 में दें, आप कैलकुलेटर में देखकर देखना, तो 0.433333333 ही आएगा बच्चों। ओके, तो बच्चों एक क्वेश्चन से हम और समझते हैं, हल्का सा इसको डिफर करते हैं। तो क्वेश्चन बनता है हमारा बच्चों सामने 0.7646464646 इस तरह का बच्चों ये पैटर्न चल रहा है, 64646। तो ये बच्चों पैटर्न हमारे सामने चल रहा है। ऐसा करते हैं बच्चों, इसको हटाकर थोड़ा चेंज करके दूसरा लाते हैं। 0.7646464646464 वो थोड़ा अगली स्टेप का हो रहा था, आगे उसी टाइप का लेंगे फिर। अब बच्चों हमें इसको लिखना है P/Q के रूप में, मतलब भिन्न के रूप में। तो हमारा काम ये है कि हम इसको भिन्न के रूप में, P/Q के रूप में कैसे लिखें। सबसे पहला काम कि इसको शॉर्ट में, ये भी आ सकता है क्वेश्चन पेपर में कि इसको P/Q के रूप में लिखो, या ये भी आ सकता है क्वेश्चन पेपर में कि 0.7 तो खुद को रिपीट नहीं करना। कहां से पैटर्न चालू हुआ खुद को रिपीट करने का, 64 से। 64 एक ऐसा पैटर्न है जो खुद को बार बार रिपीट कर रहा है। तो यहां हमने लिखा 64 बार बार आ रहा है, तो बार बार आ रहा है तो हमने 64 पर लगा दिया बार बच्चों। अब हमारा अगला काम क्या है कि हमें इसको P/Q के रूप में लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, 764 लिखेंगे बच्चों। अपॉन में हमने देखा कि दो संख्याओं के ऊपर, 2 अंकों के ऊपर लगा हुआ है बार बच्चों, 2 अंकों के ऊपर बार लगा है, तो हमने यहां पर लिख दिए 99। अब हमने देखा कि एक अंक के ऊपर कोई बार नहीं लगा हुआ है, 7 के ऊपर कोई बार नहीं लगा हुआ है, तो हमने लिख दिया 10 बच्चों। और हमने जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ था हमने उसी को इसमें से घटा दिया। घटाएंगे तो आ जाएगा 757/990 बच्चों। तो ये आ गया हमारा, ये जो इसको कह लें या हम ये कह लें कि इसको, ठीक है ना, इसे 0.7646464 या हम कहें 0.764 पर बार, इसको हमने कन्वर्ट करके P/Q के रूप में, भिन्न के रूप में लिख के दिखा दिया बच्चों आपके सामने। तो इस तरह भी हम कर सकते हैं। लेकिन आप अपने 9th क्लास के अंदर, ये मैं आपको बता जरूर रहा हूं, लेकिन आप अपने 9th क्लास के अंदर जो तरीका करने का फॉलो करेंगे वो ये करेंगे, ये जो मैंने कराए थे ना आपको, इस तरह से इसको फॉलो करेंगे। क्योंकि आपकी जो NCERT है, जो आपका सिलेबस है, ठीक है ना, क्वेश्चन करने के तरीके जो आपकी किताबों में है वो ये है, ना कि ये हम समझेंगे, ठीक है ना। जब हमें
कहीं क्वेश्चन इस तरह के करने होंगे कि हमें टिक मार्क लगाने होंगे, ठीक है ना, जब हमें गोले बनने होंगे तो हम इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब हमें सॉल्यूशन तो दिखाना नहीं होता, फिर हम इस तरह से कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में आ जाता है क्वेश्चन, अगर ऑप्शन का क्वेश्चन है, ठीक है ना, ऑप्शन होते हैं 4, तो हम इस पैटर्न को फॉलो करें। और जब विदाउट ऑप्शन का क्वेश्चन है क्लास 9th के अंदर, तो फिर हम इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। इस तरह से हम कंपटीशन के अंदर करते हैं, ठीक है ना, कोई भी कंपटीशन हो इस तरह से करते हैं। और एकेडमिक हम इस तरह से करते हैं, ठीक है ना, जो हम 9th वगैरह में एग्जाम देंगे उसमें हम इस तरह से करेंगे। ये बच्चों हम लोग को ध्यान रखना होगी बात। तो बच्चों इस बार क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 0.5422222 टू चलता चला जा रहा है बच्चों अनंत तक। तो अगर हम इसको लिखें, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.54 तो रिपीट नहीं हो रहा ना, 2 जो है वो बार बार खुद को दोहरा रहा है, बार बार आ रहा है, तो 2 पर हमने लगा दिया बच्चों बार। अब बच्चों हमारा वही काम है, ठीक है, जो इससे पहले भी क्वेश्चन में हमने समझाया। हमें ये पॉइंट और बार दोनों हटाने हैं और फ्रैक्शन में इसको लिखना है। पॉइंट और बार दोनों हटाने हैं और फ्रैक्शन में इसको लिखना है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख दें 542 अपॉन की लाइन कर दी, बस आपने, मजे आ गए, बस काम ही खत्म हो गया। अब हमने देखा यहां पर कि जो बार लगा है वो कितने अंक पर लगा है, तो बच्चों बार लगा है ना, कितने अंक पर लगा है, 1 अंक पर, तो हम यहां लिख देंगे 1 9। बार कितने अंक पर नहीं लगा है बच्चों, तो बार नहीं लगा है 2 अंक पर, तो हम यहां लिख देंगे 2 0। दूसरी बात बच्चों, बार जितने पर नहीं लगा है, बार जितने पर नहीं लगा है उतने को ही सब्ट्रैक्ट कर दो। कितने पर नहीं लगा है, 54 पर कोई बार नहीं लगा है, तो 54 को बच्चों हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। 54 कर दिया हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट। जब बच्चों हमने 54 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो बच्चों यहां सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाएगा, आएगा 488 डिवाइडेड बाई 900 बच्चों, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा। अब 1 मिनट, इसमें हम ये देखें कि 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से ऊपर और नीचे दोनों में डिवाइड हो रहा है, तो 4 से डिवाइड होकर बच्चों क्या आ जाएगा हमारे सामने, आ जाएगा 122। ऊपर क्या आ जाएगा 122। देखो बच्चों 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, और नीचे आ जाएगा बच्चों 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बचेगा 1, तो यहां पर हो जाएगा 10 बच्चों, यहां पर हो जाएगा बच्चों 10। अब 10 में 4 से भाग दोगे तो 4 दूनी 8 अगेन, ठीक है ना। अब 2 बचेगा, तो यहां 0 के आगे 2 लिखोगे, तो ये अब 0 ना होकर, ये 0 ना होकर ये है हमारे लिए कितना 20। अब हम भाग करेंगे 4 पंजे 20, तो बच्चों हमारे सामने आया 122 बटे 225 बच्चों। तो हमने इसको भी P बटे Q के रूप में, भिन्न के रूप में लिख लिया बच्चों। समझ आया होगा। तो बच्चों मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में, पिछली वीडियोस में और इस वीडियो में मैंने आपको अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को भिन्न कहें या P बटे Q के रूप में लिखना सिखाया। अब मैंने आपको ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इन क्वेश्चंस को आप बच्चों P बटे Q के रूप में लिखेंगे, ठीक है। और मैंने आपको 2 मेथड सिखाई, ठीक है ना। आप लोगों को दोनों ही मेथड से इन क्वेश्चंस को करना है, समझना है, ठीक है, और आंसर कमेंट करने हैं, ठीक है ना बच्चों। ओके, थैंक यू सो मच।